स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं कि भारत और यूएई ने सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा समझौते पर जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको पता होगा कि जो है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस समय जो है भारत के विजिट पर हैं और ये सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा समझौता क्या है और क्या जो सारे आज के जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ है, वो न्यूक्लियर ऊर्जा के पीछे क्यों भाग रहे हैं। और आपको पता है कि यूएई के पास तेल भंडार जो है बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी ये न्यूक्लियर ऊर्जा समझौते के पीछे क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे जो है भारत को इसमें क्या फ़ायदा है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ इसके बारे में आपको हर एक बारीक से बारीक जानकारियां दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था। आपको बताना है कि भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा ऑप्शन है काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा ऑप्शन है आपका नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चौथा ऑप्शन है कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सही उत्तर जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द हिंदू का यह आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अबू धाबी के जो है क्राउन प्रिंस अल नाहयान 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पहली बार भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है सोमवार को सिविल न्यूक्लियर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन और यूएई की बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बीच हुआ है। यह समझौता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर समझौता हुआ है न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में, ये इतना इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे अबू धाबी में जो ये क्राउन प्रिंस है इनके लिए भी क्या, इनके देश के लिए भी इनका इम्पोर्टेंट क्या है और भारत के लिए ये किस तरह का इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई के यात्रा के दौरान दोनों देशों ने न्यूक्लियर ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करने पर सहमति जताई थी, जिससे सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी शामिल है। कूटनीतिक सूत्रों ने कहा है कि NPCIL और ENEC के बीच ऐसा समझौता पहले कभी नहीं हुआ था। यह समझौता यूएई की नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ा रहा है। त्रिपक्षीय सहयोग सोमवार को MAU के पीछे भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रही न्यूक्लियर सहयोग संबंधी चर्चा है। 19 सितंबर 2022 को फ्रांस, भारत और यूएई के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान मुलाकात की और त्रिपक्षीय सहयोग प्रारूप की शुरुआत की। इसके बाद 4 फरवरी 2023 को तीनों मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस त्रिपक्षीय पहल का उद्देश्य 2 ऊर्जा क्षेत्रों के में सहयोग परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष रूप से सौर और न्यूक्लियर ऊर्जा पर ध्यान दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भारत और जो है यूएई और यहाँ पर भारत के लिए ये न्यूक्लियर ऊर्जा जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा इस समय जो आप ईंधन प्रयोग करते हो ज़्यादा मात्रा में जो है जैसे डीजल हुआ या फिर पेट्रोल हुआ या फिर और भी वेरियस टाइप के, फिलहाल तो जो और चीज़ें गैस से जो है जैसे मान लीजिए CNG हुआ, तो ये उतने रूप में नहीं उपयोग होता है। तो ईंधन में जो है डीजल और पेट्रोल जो है ये ज़्यादा उपयोग होता है। तो आपको यहाँ पर बता दूँ इससे प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है और आने वाले समयों में जो डेवलप देश है वो कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर पावर और जो है अपना सौर ऊर्जा की तरफ जो है ये कदम बढ़ा रहे हैं ताकि हमको जो ग्रीन एनर्जी मिले, जो जिससे प्रदूषण कम हो सके, वो जो है आने वाले जो डेवलप देश है वो आने वाले अपने भविष्य के लिए ये एनर्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसी जो है यहाँ पर यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी कहीं ना कहीं ये आगे अपने देश के लिए ये भी देख पा रहे हैं कि अगर इनके पास तेल भंडार आज है और कल को ये तेल भंडार ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ख़त्म भी ना हुआ तो आने वाले देश जो डेवलप देश है
वो कहीं न कहीं ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होंगे, तो इनके तेल भंडार जो है धरे के धरे रह जाएँगे और इनको किसी भी प्रकार की कोई आमदनी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर समझौता ये हुआ है और दोनों देशों के बीच जो है अपने अच्छे संबंध ये जो है स्थापित कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप ये देखे होंगे कई जो है रिपोर्ट्स में कि यहाँ पर पाकिस्तान की भी जो है ये नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं और भारत से एक तरह से जो है बहुत ही अच्छे संबंध इस समय जो है यूएई कर चुका है और बहुत ही अच्छे रिश्ते एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पर हुआ है। आपको मैं बता दूं कि I2U2 अलायंस जो है ये इसमें भारत और यूएई भी शामिल है। इसका भी जो है मेन मोटो है ऊर्जा के कई क्षेत्र और ऊर्जा में जो है ग्रीन ऊर्जा जिसकी बात की जाती है वो आने वाले समय में जो ग्रीन ऊर्जा होने वाली है उसी की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग मंच है। समूह के जो लक्ष्य हैं वो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण करना, निम्न कार्बन विकास को आगे बढ़ाना और हरित प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना, खाद्य एवं सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ये भी शामिल है। और मेन मोटिव जो है यहाँ पर ऊर्जा का ग्रीनरी ऊर्जा पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। I2U2 समूह की स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी और इसके सदस्यों ने 14 जुलाई 2022 को अपना पहला संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस समूह को पश्चिमी एशियाई क्वाड, मध्य पूर्व क्वाड या न्यू क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिएगा। I2U2 भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस समूह को जो है मध्य पूर्व क्वाड और न्यू क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। I2U2 समूह की कुछ हालिया योजनाएं इस प्रकार हैं। दक्षिण एशियाई और पश्चिम एशियाई में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए गुजरात में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करना, गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर ऊर्जा क्षमता वाली हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन ऊर्जा पे इनका ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा फोकस है कि हम जितना से जितना अगर ऊर्जा हम उत्पन्न कर पाए ग्रीन ऊर्जा से। और ग्रीन ऊर्जा क्या होता है? ग्रीन ऊर्जा जैसे मान लीजिए जो सौर ऊर्जा हुआ या फिर विंड ऊर्जा हुआ, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ पवन चक्की द्वारा जैसा होता है पवन, वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो बिल्कुल फ्रेश ऊर्जा मिलती है, ना किसी से प्रदूषण होता, ना किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। तो ये ग्रीन ऊर्जा की तरफ जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। LNG आपूर्ति, न्यूक्लियर सहयोग से जुड़े MOU के अलावा दोनों पक्षों ने आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच लंबे समय तक LNG आपूर्ति के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ADNOC और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। ऊर्जा भारत और ADNOC ने अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए एक उत्पादन रियायत समझौता किया है। 5वां MOU जो है गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी जो है PGSC के बीच भारत के फूड पार्क्स के विकास के लिए था। भारत और यूएई में I2U2 समूह का हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें इजराइल और अमेरिका भी शामिल है। इस समूह के तहत गुजरात और मध्य प्रदेश में फूड पार्क्स की परिकल्पना की गई थी। गुजरात में फूड पार्क से जुड़ा यह MOU उसी का विस्तार माना जा रहा है। आपको अब बता दूं कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा और इन समझौतों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को उजागर किया है। आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि हमारे यूएई के साथ जो है काफ़ी रिश्ते जो है अच्छे हुए और इसका बेनिफिट हमें भारत को कई प्रकार से मिला है और मिल भी रहा है। तो आगे जैसे ही कोई और रिपोर्ट आएगी मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और इस पे आप लोगों का मैं राय जानना चाहूँगा कि हमारे यूएई के साथ रिश्तों में जो इस समय बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं उसको लेके आपकी क्या राय है, और यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हैं कि यूएई से और भी अच्छे संबंध हो और इस तरह के समझौते हों। तो आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।